दोस्तों सबसे शक्तिशाली खाद कौन सा है, आज के वीडियो में यही बताएंगे आपको। तो ये रहा हमारा गोबर खाद जिसमें हम बिचाली को ऐड किए हैं, और दूसरा है हमारा वर्मी कंपोस्ट जो हम अपने घर से जो साग सब्जी ऐगन बैगन जो सड़ा कर खाद बनाते हैं, इसे कहते हैं काला सोना। अब आप पूछेंगे कि दोनों में से शक्तिशाली खाद कौन सा है, तो इसके बारे में अच्छे से जानकारी देंगे ताकि आप समझकर अपने घर में इस तरह बनाते हैं तो इसका रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। दोस्तों ये आज अपडेट है, ये हमारा बनाया हुआ है, पूरा क्लियर बनाया हुआ है। एक जो है डीकम्पोस्ट जो साग सब्जी का सड़ गल जाता है और मिट्टी का रूप ले लेता है, वो होता है डीकम्पोस्ट। और ये है हमारा गोबर खाद, इसे हम बिचाली के द्वारा से बनाए हैं। इसमें केवल दो चीज़ मिला हुआ है, एक बिचाली है और एक गोबर है। तो ये दोनों का आपको रिजल्ट दिखाएंगे कि कैसे तैयार किए हैं और इसे कैसे बनाया जाता है। उसको यदि बनाना है आपको तो हम आपको लिंक दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जो आप उसको जाकर देखेंगे तो आप भी समझेंगे कि इसे कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम इसे खोलते हैं और खोल के देखते हैं कि ये चीज़ हमारा तैयार हुआ है कि नहीं हुआ है। तो सबसे पहले इसे खोलते हैं और देखते हैं, तो देखने से तो लग रहा है कि हमारा ये तैयार हो गया है। दोस्तों इसमें गंध भी बिल्कुल नहीं आ रहा है, एकदम मट्टी का स्मेल आ रहा है, यानी मिट्टी का गंध आ रहा है इसमें। बहुत ही अच्छा ये हमारा खाद बनकर तैयार हुआ है। तो इसे बनाने के लिए हम क्या किए थे, इस तरह का प्लास्टिक लिए थे और आप देख सकते हैं ये आम का पेटी है, ये बास्केट में हम इस तरह का प्लास्टिक में डाल दिए थे, क्योंकि इस तरह डालने से आपका बहुत जल्दी बन जाता है। अब आप पूछेंगे ये चीज़ कि ये हम कौन कौन सा पौधा में डालेंगे। तो दोस्तों ये होता क्या है कि यदि आप ये चीज़ आप पौधा में डालते हैं, या फूल वाला हो या फल वाला हो, तो इसमें यदि आप चाहेंगे कि डायरेक्टली पौधा लगाएं तो पौधा आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। तो सभी पौधा को नहीं लगा सकते हैं, मिर्च वाले पौधों को लगा सकते हैं, बैगन लगा सकते हैं, वो आप डायरेक्टली कंपोस्ट में लगा सकते हैं। पर आप दूसरे पौधा को लगा देंगे तो पौधा जल जाएगा। और दोस्तों ये होता है कि यदि आप पौधा में डाल रहे हैं तो इसे नियम से डालना होगा। यदि आप जितना उसमें जाना चाहिए, यानी एक 12 इंची का हमारा गमला है, 12 इंची में हम कितना खाद डालें, तो मात्र हम इतना डालेंगे, इससे अधिक डालेंगे तो हमारा पौधा जल जाएगा। वही चीज़ है कि बैगन का पौधा में आप डायरेक्टली भी लगा देंगे तो बुस्ट करेगा, बहुत ही अच्छा इसका ग्रो होगा, क्योंकि वो हार्डी प्लांट होता है। जैसे कि बैगन का प्लांट हो गया, मिर्च का प्लांट हो गया, ये हार्डी प्लांट होता है। और भी दूसरा का कोई प्लांट होता है, उसे आप लगाएंगे तो वो जल जाएगा। ये यूरिया का काम करता है, ये जो खाद होता है दोस्तों बिल्कुल यूरिया का काम करता है। और इसे हम मुफ्त, कम से कम नहीं भी तो ये हमारा 15 से 20 किलो का हम ये खाद तैयार कर लिए हैं, जो हम घर से सामान फेंकते हैं, साग सब्जी बैगन जो भी आप उसका छिलका फेंकते हैं, और फेंकने के बाद आप यही चीज़ आप खरीद कर लाते हैं। ये आप 1 केजी लेंगे तो कम से कम 50 रुपया लेगा, और ये चीज़ हम घर में बना लिए तो हम मुफ्त बना लिए, और हमारे घर में था भी नहीं तो हम सोचे कि अब हम इसे दिखाते हैं। और इसका दूसरा काम क्या है कि इसे हमको क्या करना है, धूप में सुखाना है। अच्छा से इसको धूप में सुखाने के बाद इसको चाल कर जो भी डंठल फंटल बचे उसको हम निकाल कर फिर हम वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए तैयार करेंगे। क्योंकि जब वर्मी कंपोस्ट आप बनाते हैं तो वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए आपको कंपोस्ट चाहिए। तो कितना चाहिए, मात्र 1 केजी आपको कंपोस्ट चाहिए। तो ये हमारा ओरिजिनल घर का बनाया हुआ है डीकम्पोस्ट, और इसमें बिल्कुल भी कुछ गंध नहीं आ रहा है। और इसे कैसे बनाया जाता है वो तो आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे कि आप उस तरह कैसे बनाइएगा, वो आपको मिल जाएगा। पर अब हम बताते हैं गोबर खाद के बारे में। तो दोस्तों ये जो हम गोबर खाद के बारे में बताने जा रहे हैं, तो गोबर खाद आप ये सोचेंगे कि हम गोबर लेके आए और उससे हम खाद बना लिए, तो बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिएगा। आपको यदि गोबर से ही खाद बनाना है तो उसे लाकर कम से कम नहीं भी तो आप इस तरह से 1 टोकरी से यदि गोबर ला रहे हैं तो उसे करना क्या है, आपको उसे कम से कम 15 दिन तक पानी में बार बार छिड़काव देना है। उसका जो गर्मी होता है, गोबर का गर्मी होता है, उसका
पेशाब का गर्मी होता है, तो वो सब को आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो आप 15 दिन तक कम से कम पानी का उसमें छिड़काव डालें। जब हल्का सा लगे सूख जाए तो आप एक क्यारी बना लें, इस टाइप का आप क्यारी बना लें, इस तरह से आप ढेरी बना के और इसमें पानी का छिड़काव डालें। तो इससे क्या होगा, हमारा गोबर का जो गर्मी है वो निकल जाएगा। यदि आप गर्मी नहीं निकालते हैं और गोबर को सुखाकर पौधा में डालते हैं तो पौधा हमारा जल जाता है। इसका गर्मी निकालना बहुत ज़रूरी है। गोबर खाद इसे भी कहते हैं और एक गोबर खाद कहते हैं कि हम गर्मी निकाल लिए। गर्मी निकालने के बाद उसे क्या करेंगे, इस तरह बास्केट में डालकर और इस तरह प्लास्टिक में डालने के बाद इसके अंदर हम केचुआ छोड़ेंगे। केचुआ छोड़ना है, कम से कम 20 से 25 केचुआ छोड़ दिए गर्मी निकालने के बाद। यदि गर्मी आप नहीं निकालते हैं तो आप केचुआ छोड़ेंगे तो केचुआ भी आपका मर जाएगा, क्योंकि गोबर में अधिक मात्रा से गर्मी होता है। अब उसका गर्मी निकालनी है पानी छिड़काव करके। अब उसके बाद आपको करना क्या है, इस तरह बास्केट में लेके इसके अंदर से प्लास्टिक में डालकर और आपको केचुआ को छोड़ देना है। तो वो केचुआ छोड़ने के बाद आपको रुकना कितना दिन है, तो कम से कम 2 से 3 मंथ आपको रुकना है। केचुआ क्या काम करता है, गोबर को खाता है और मल द्वारा निकालता है। केचुआ खाता है, वो बस निकालने का काम करता है, उसी से मेरा वो खाद बहुत ही पुष्ट खाद होता है। और एक होता है, आपको किसी का भी वीडियो देखे होंगे तो सड़ी हुई गोबर खाद, तो सड़ी हुई जो गोबर खाद है, और ये जो हमारा है बिचाली है, इसका गर्मी निकाला हुआ है, इसमें बिचाली है और ये गोबर खाद, इसे हम बनाए थे, इसका भी वीडियो हम बनाए हैं, इसे भी दे देंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, ताकि ये चीज़ भी आप आराम से बना सकते हैं। यदि आपके पास कंडे हैं तो कंडे से बना सकते हैं, और आपको बिचाली ज़्यादा महंगा मिलता नहीं है। बिचाली और गोबर के मिलाकर यदि अपने घर पे खाद बनाते हैं तो जो बिचाली होता है वो ठंडा होता है, और गोबर जो होता है इसे हम गर्मी को निकाल कर इसे भी ठंडा कर लेते हैं। ये भी हमारे पौधों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। इसमें यदि कोई भी फूलों वाला पौधा में देंगे तो आपका ग्रोथ को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है, और आपका उसमें फूल है तो फूल बहुत ही अच्छा से भर जाता है। यदि फल वाला में डालते हैं तो उसका भी रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो इस तरह का आप खाद बना सकते हैं। अब आपको बताते हैं पत्ते वाला खाद, जो आप अपना बगिया से इस तरह का पत्ता निकालते हैं, कटिंग करते हैं, तो वो पत्ते को बिल्कुल ना फेंकें। आप इस पत्ते को खाद बनाकर आप डायरेक्टली पत्ते का खाद में लगाएंगे तो आपका पौधा बिल्कुल नहीं मरेगा। ये जो पत्ते वाला खाद होता है ये ठंडी खाद होता है। इसे कहते हैं कि यदि पत्ते वाला खाद आपका घर में पत्ता ढेर सारा निकल रहा है, बगिया ज़्यादा है, तो ये समझिए तो आपका घर में ये काला सोना है। यदि इसे सुखाकर डायरेक्टली भी यदि कोई पौधा लगा रहे हैं तो उसके नीचे एक लेयर दे दिए, फिर दूसरा लेयर मिट्टी दे दिए, फिर उसके ऊपर आप पौधा लगा के फिर उसके ऊपर आप पत्ते का लेयर दे दिए, तो इस तरह से भी आपका मिट्टी का बचा हुआ और बहुत ही अच्छा सुंदर खाद आपका गमले को जितना न्यूट्रिशन मिलना चाहिए बहुत ही आराम से मिलेगा। और गर्मी के दिन में ये पौधा आपका मरेगा नहीं, क्योंकि ये पत्ते का खाद बिल्कुल ठंडा होता है। और ये देख सकते हैं, इसे देख सकते हैं, ये भी हमारा 1 मंथ में बनकर तैयार हो गया है। और इसमें भी हमारा गोबर का स्मेल नहीं आ रहा है, बिल्कुल मिट्टी का आ रहा है। तो इस तरह से आप अपने घर पर खाद बनाएं। और इस तरह का यदि मार्केट से खाद लेने जाते हैं तो 50 रुपये केजी मिलता है, और आपका घर में थोड़ा सा मेहनत करने की वजह से आपको फ्री में इतना खाद मिल जाता है। ये खाद हमारा कम से कम 20 से 30 केजी का है, और ये हम कम से कम 6 मंथ अपने पौधा में डाल सकते हैं। दोस्तों, इसे बनाने के विधि का वीडियो हम बनाए हुए हैं पहले से, आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। और ये चीज़ भी हम पहले से बनाए हुए हैं जो डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। और दोनों का शक्तिशाली यदि पूछते हैं तो ये अपने जगह में भी हीरो है और ये अपने जगह में भी हीरो, दोनों सेम ही काम करता है। दोस्तों, केवल बनाने का हमारे प्रक्रिया है, जो हम अपने घर से वेस्ट कचड़े को फेंकते नहीं हैं, इसे हम बना लेते हैं अपने घर पे एक सोने की तरह। तो दोस्तों, इस तरह का जानकारी वीडियो हमारा अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।